Assalamu alaikum students, welcome to the third video of week 14. We were discussing सब queries. इससे पहले हमने set operations किए, सब queries की simple example देखी थी. Now we have to look at some complex queries जिसमें multiple 3-4 tables involve हो, 3 to 4 5 सब queries involve हो, उनको हमने देखना है ज़रा. तो अभी पुरानी क्यूरी करते हैं. राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज प्रोजेक्ट जो प्रीवियस वीडियो में भी देखी, whose ड्यूरेशन इज मोर देन 24. तो क्या था, आपने प्रोजेक्ट की डाटा डिस्प्ले करना है. सेलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर कंडीशन नहीं है तो कंडीशन इसके ऊपर लगेगी. यहाँ से आपके पे क्या आएगा 24 से ग्रेटर देन वाला डाटा आएगा. और ये डाटा आपके पास कैसे आएगा, सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम ASG वेयर ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 24. तो ये डाटा इसको आएगा और ये आपके पास सब क्यूरी बनेगी. यहाँ पे इक्वल की जगह n यूज करना है आपने और ये आपके पास रिजल्ट आएगा. लेकिन अब क्या है, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज प्रोजेक्ट्स व्हिच आर असाइंड टू एन So write a query that will display all those projects which are assigned to an employee who is getting least salary. Write a query that will display all those projects. हमें वो प्रोजेक्ट्स चाहिए which are assigned to an employee who is getting least salary. वो तेरी खैर, हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन क्यूरी किस पे है, कंडीशन है इसके ऊपर, वो सैलरी के ऊपर. और यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट और पे का आपस में कोई लिंक नहीं है, बट वी हैव टू क्रिएट अ लिंक. कैसे करेंगे क्रिएट लिंक, इसको जरा आपने गौर से देखना है. कैसे होगा, आपको प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट क्या होगी, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट, लेकिन कंडीशन का पता नहीं. आप कंडीशन अगर आप देखें इसके ऊपर है, टाइटल के ऊपर, लेकिन हम इसका लिंक नहीं कर सकते इसके साथ. कंडीशन मिल भी जाए, हमें सैलरी मिल भी जाए, तो क्या गेट करके प्रोजेक्ट को देंगे जैसे वो प्रोजेक्ट लेके आएगा. तो आप देखें इसका जो लिंक है, अगर आप देखें पे का लिंक जो है वो एम्प्लॉय के साथ है, लेकिन एम्प्लॉय का लिंक जो है ना प्रोजेक्ट के साथ नहीं है. तो एक्चुअली ये लिंक बनेगा, यहाँ से पी नंबर होना चाहिए. पी नंबर मिल जाए तो पी नंबर के लिए हमें इस टेबल पे आना पड़ेगा. आप देखें रूट बन रहा है, यहाँ से पी नंबर, और पी नंबर से यहाँ से आपको ई नंबर मिले, और ई नंबर के अगेंस्ट आपको यहाँ से मिलेगा ये टाइटल. तो एक्चुअली रिवर्स में होगी. अभी यहाँ से भी हाईएस्ट निकालना है आपने, यहाँ से भी क्या निकालना है, हाईएस्ट. यहाँ से हाईएस्ट निकालेंगे, हाईएस्ट के अगेंस्ट आपको टाइटल मिलेगा, टाइटल आप दे देंगे इसको एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय आपको ई नंबर देगा, ई नंबर आप दे देंगे ASG को, ASG आपको पी नंबर देगा, पी नंबर आपको देंगे प्रोजेक्ट को. तो ये आपको वो वाले प्रोजेक्ट उठा के दे देगा जिसकी आपको बैक से इंफॉर्मेशन आई है. तो ये आपके पास क्या होगा, सेलेक्ट ई नंबर फ्रॉम EMP वेयर टाइटल N, और यहाँ से आपको क्या होगा, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम पे वेयर सैलरी N. तो आपको सेलेक्ट मीन ऑफ सैलरी फ्रॉम पे, मीन ऑफ सैलरी फ्रॉम पे. एक्चुअली टोटल 5 क्यूरीज बनेंगी, 4 सब क्यूरीज होंगी और एक आपकी मेन क्यूरी बनेगी. तो अगर आप इसको देखें तो ये बनेगी सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर N. तो इसको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम ASG वेयर ई नंबर N, select e number from EMP where title N, select title from pay where salary N, select mean of salary from pay. लेकिन ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी ये वाली, ये सबसे इनर क्यूरी होगी, इसको सबसे इनर रखना होगा. इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, लीज सैलरी मिलेगी, जिस लीज सैलरी मिलेगी उनका टाइटल मिल जाएगा, टाइटल दे देंगे एम्प्लॉय को, वो आपको ई नंबर दे देगा, ई नंबर दे देंगे ASG को, वो आपको पी नंबर दे देगा, पी नंबर जब दे देंगे इसको प्रोजेक्ट को, तो आपको वो वाले प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनमें ऐसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी क्या है, लीस्ट है. सैलरी क्या है, लीस्ट है. इसकी तरह एग्जीक्यूशन देख लेते हैं. सबसे पहले आपकी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो रिजल्ट मिलेगा 24,000. 24,000 एक्चुअली आपने देना था किसको, इसी पे को. 24,000 मिलेंगे तो यहाँ से मिला आपको प्रोग्रामर. क्यूरी बन गई, सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम पे वेयर सैलरी N, सिलेक्ट मीन, तो आपको क्या मिला, प्रोग्रामर. क्या मिला, प्रोग्रामर. ये प्रोग्रामर ऊपर जाएगा तो वहां पे क्यूरी बन जाएगी आपके पास, सेलेक्ट ई नंबर फ्रॉम EMP वेयर टाइटल N. यहाँ पे ये जो क्यूरी है, ये क्यूरी, इस क्यूरी का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे जाएगा.
तो इसका मतलब है ये क्यूरी बन जाएगी सिलेक्ट ई नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर टाइटल एन, इस ब्रैकेट के अंदर ये पूरी क्यूरी आ जाएगी। तो जब ये चलेगी तो एक्चुअली सबसे पहले ये चलेगी, इसका रिजल्ट 24,000 इसको मिलेगा, इसकी जब एग्जीक्यूट होगी प्रोग्रामर मिल गया इसको, फिर ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जब इसको रिजल्ट मिल जाएगा तो ये क्यूरी क्या बन गई, ये दो सब क्यूरीज हो गई। अब इसका जो रिजल्ट ई नंबर मिलेगा ये आपको इसमें पे चला जाएगा, तो यहाँ से हम फिर क्या सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम एएसजी वेयर ई नंबर एन, और ये वाली क्यूरी उठेगी और इसकी सब क्यूरी बन जाएगी। ये आपके पास क्यूरी बिल्ड हो रही है, और आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो इसके पास आएगा। ये क्यूरी क्या थी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर एन। तो एट लास्ट आपके पास ये क्यूरी बनेगी फाइनल। तो अगर आप इसको नोट करें तो हमने एक्चुअली क्या किया है, ये क्यूरी बनी है select static from project where p number n, select p number from asg where e number n, select e number from। एक्चुअली हमने किया कैसे, अगर आप जरा नोट करेंगे कैसे करेंगे, हमें इसका डाटा चाहिए था, इसको आपने जरा ध्यान में रखना है। फिर क्यूरी थी, यहाँ पे जो आपकी कंडीशन थी वो यहाँ पे लगनी थी। आपने देखा मैंने आपको कहा था लिंक बनाना है, तो लिंक कैसे, प्रोजेक्ट और पे का लिंक ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें कहीं ना कहीं से बनेगा। तो ये देखें प्रोजेक्ट से यहाँ ASG किसके थ्रू, पी नंबर के थ्रू, पी नंबर के थ्रू EMP किसके थ्रू, ई नंबर के थ्रू, इम्प्लॉय से यहाँ पे आएंगे और क्यूरी बनेगी। इसी तरीके से डेक डाउन करते गए। तो आप क्यूरी लिखने की जब कोशिश करेंगे तो आपने देखें यहाँ से करना, लिखना है, बड़ा आसान मेथड है। सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करना है फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर, किससे कनेक्ट करना है, पी नंबर, यहाँ पे आ गया पी नंबर एन, तो सिलेक्ट पी नंबर फ्रॉम, किससे कनेक्ट करना है, ई नंबर, ई नंबर। इस तरीके से हमने क्यूरी लिखी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर एन, फिर सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम ASG वेयर, किसके थ्रू करना है, ई नंबर, ई नंबर एन, सेलेक्ट ई नंबर फ्रॉम EMP वेयर टाइटल एन, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम पे वेयर सैलरी एन, सेलेक्ट मेन ऑफ सैलरी फ्रॉम पे। तो ये इसी मेथड से आप जाएंगे और ये सब क्यूरी बनेगी, और ये ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, इसके बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके जी, ये एग्जीक्यूशन सबसे पहले क्या है, ये ब्लू ग्रीन वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा 24,000, ये मिलेगा ब्लू वाली को, ब्लू का रिजल्ट आएगा आपके पास प्रोग्रामर, और ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा किसको, ये क्यूरी बन जाएगी रेड वाली को, रेड वाली का रिजल्ट आएगा E4, E4 आपका ब्राउन वाली को जाएगा क्यूरी, यहाँ से मिलेगा P2, P2 का मिलेगा रिजल्ट इसको, और यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा ये आपके पास P2 24,000। ये यहाँ पे जो है ना एक ही आएगा डेटाबेस डेवलपर, P4 नहीं आएगा, ये पीछे वाला मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट हुआ है। तो write a query that will display salary of all those employees who are working in project with highest budget। अब ये नेक्स्ट क्यूरी है, इसको हम देखते हैं। आप देखें इसने क्यूरी डायरेक्ट लिख दी, हम इसको एग्जीक्यूट पहले देखते हैं ना। आपको क्या चाहिए, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले सैलरी ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट बजट। ये हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। कंडीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो लिंक कैसे होगा, डायरेक्ट नहीं है लिंक एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का, एम्प्लॉय और असाइन, असाइन और प्रोजेक्ट। तो इस तरह ई नंबर के साथ, पी नंबर के साथ। तो क्यूरी देखें हमने क्या की, सिलेक्ट, हमें सैलरी चाहिए, सॉरी डिस्प्ले सैलरी, एम्प्लॉय नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए डाटा, आपको इसका डाटा चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो क्या किया, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम पे वेयर टाइटल एन, टाइटल कनेक्ट है एम्प्लॉय के साथ, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर एन, फ्रॉम सेलेक्ट ई नंबर फ्रॉम ASG वेयर पी नंबर एन, सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर से बजट जो भी बुला है इन, सेलेक्ट मैक्स ऑफ बजट फ्रॉम प्रोजेक्ट। ये आपकी क्यूरी बनेगी। तो सबसे पहले ग्रीन होगी, मैक्सिमम बजट आया 3,10,000, इसके अगेंस्ट आपको क्या मिला, प्रोजेक्ट नंबर P4। तो P4 आपने ASG के पास भेजा, P4 दो जगह पे है, E3 और E6 मिला, E3 और E6 आपने दिया।
इसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिले तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी आप शो कर देंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो मेन थिंग फिर वही है, आपने देखना है डाटा के ऊपर, आपने सब क्यूरी लगानी है, जिस टेबल के ऊपर आपका डाटा है उससे आप कंडीशन तक कहाँ पे पहुंचेंगे वो लिंक हो सकता है, वो लिंक ढूंढना है। राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले सैलरी ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन प्रोजेक्ट हुज बजट इज ग्रेटर देन, बाकी चीज वही है, वहां पे मैक्सिमम था, यहाँ पे आप बता दिया ग्रेटर देन 150, तो ये क्यूरी बनेगी आपकी। सिलेक्ट सेल फ्रॉम, एक सब क्यूरी काम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब वैल्यू दी गई है, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस में वैल्यू निकालने की भी जरूरत थी, तो ये आपके पास क्यूरी होगी। तो ये एक थोड़ा सा डाटा हमने सेट और चेंज किया है, इसके ऊपर हम क्यूरी करते हैं। राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले नेम ऑफ यंगेस्ट टीचर, दैट विल डिस्प्ले नेम ऑफ यंगेस्ट टीचर, इसी के ऊपर है, लेकिन यंगेस्ट का पता नहीं है, तो यंगेस्ट निकालने के लिए हमें एक और क्यूरी चाहिए होगी, तो हम क्यूरी लिखें सेलेक्ट टी नेम एज नेम फ्रॉम टीचर वेयर टी एज इन, हमें टी एज का पता नहीं है, तो सिलेक्ट मेन ऑफ टी एज फ्रॉम टीचर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यंगेस्ट टीचर का डाटा आ जाएगा। डिस्प्ले टाइटल ऑफ दोज कोर्सेज विच आर असाइंड टू अ टीचर हु इज अर्निंग हाईएस्ट, कोर्सेज हमने डिस्प्ले करने हैं, कौन से, जिनको कौन पढ़ा रहा है, ऐसा टीचर जो हाईएस्ट अर्न कर रहा है। अब कोर्स से आपने कंडीशन लगानी है टीचर के ऊपर, अब कोर्स देखें, कोर्स के ऊपर कोर्स और टीचर का कोई लिंक नहीं है, लेकिन कोर्स लिंक है टीचर के साथ विद असाइन के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कोर्स डायरेक्ट फ्रॉम कोर्स वेयर CID, सो टाइटल चाहिए, सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम कोर्स वेयर CIDN, सिलेक्ट CID फ्रॉम ASG वेयर TIDN, सिलेक्ट TID फ्रॉम टीचर वेयर TAGN, सिलेक्ट मिन सॉरी सेल के ऊपर है वेयर सेल एन, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम टीचर, तो ये क्यूरी बन जाएगी। सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम कोर्स वेयर CIDN, सिलेक्ट CID फ्रॉम ASG वेयर TIDN, सिलेक्ट TID फ्रॉम टीचर वेयर सेल एन, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम टीचर। Display all those teachers who are teaching a course which is registered by a student whose S name starts with other than A, तो क्या होगा, हमें टीचर चाहिए, इसके ऊपर आपके पास वो है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है स्टूडेंट के ऊपर। अब टीचर और स्टूडेंट का लिंक डायरेक्ट कोई भी नहीं है, तो टीचर TID किसके साथ कनेक्ट होगा, ASG के साथ, ASG से CID कनेक्ट होगी रैग के साथ, रैग से SID कनेक्ट होगी किसके साथ, स्टूडेंट के SID के साथ, और ये आपके पास क्यूरी बन जाएगी। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीचर वेयर TIDN, select TID from ASG where CIDN, select CID from reg where SIDN, select SID from student where S name not like A%, तो यहाँ से SID जाएगी यहाँ पे, यहाँ से CID जाएगी ASG, यहाँ से TID जाएगी यहाँ पे, और आपको क्या स्टोर हो जाएगा, टीचर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले S name of all those student who have registered course with title DBS and taught by a youngest teacher, दो कंडीशन है, उनके दरमियान में एंड लगानी है, जस्ट लाइक दिस वन। एक में सब क्यूरी है, दूसरा जो है ना ये भी सब क्यूरी है, लेकिन अलहदा से क्यों हुआ है, देखें हमने क्या कहा, हु हैव रजिस्टर्ड कोर्स विद टाइटल DBS, एस नेम जिसका क्या हो, टाइटल क्या हो, DBS, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SIDN, SID से CID, CID से TID, TID से टीचर की एज और मिनिमम एज, और फिर जो है ना CID के ऊपर एक और कंडीशन भी है, वो क्या है कि कोर्स का टाइटल क्या हो, DBS हो, कोर्स का टाइटल क्या हो, DBS हो। ओके जी, थैंक यू। ये सब क्यूरीज थी, इनको ज़रा देखें गौर से, आप खुद प्रैक्टिस करें स्कीमा के साथ, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अफाका होगा, क्यूरीज आप लिख सकेंगे। थैंक यू।